कहानी की शुरुआत होती है और में एना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे हाल ही में जेल में इंटर किया जा रहा था। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एना ने किसी खास गैंग के साथ मिलकर कोई संगीन अपराध किया था जिसके जुर्म में उसे जेल ले जाया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि एना के जेल में आने के बाद सबसे पहले उसके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, जिसके बाद अब एना के सारे कपड़े उतरवाकर उसके बॉडी का पूरा चेकअप किया जाता है। जिसके बाद एना को एक रूम दिया जाता है जो कि किसी फैसिलिटी हाउस से कम नहीं होता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद एना अपने रूममेट से मिलती है। तभी यहाँ पर एक लड़की बताती है कि कल ही यहाँ पर कुछ गेस्ट आने वाले हैं और हमें उनके सामने फैसल शो करना होगा। यहाँ पर एना जब अपना काम कर रही होती है तभी यहाँ पर जेल का जेलर आ जाता है और हम जान पाते हैं कि इस जेलर का नाम जॉन होता है। यहाँ पर अब जॉन सारी लड़कियों को फैसल शो के लिए तैयार होने के लिए कहने लगता है। तभी यहाँ पर जॉन की नजर खड़ी एना पर पड़ता है। यहाँ पर जॉन उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पर एना उसे बिल्कुल इग्नोर करती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सारी लड़कियां परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रही होती हैं। तभी यहाँ पर एना विंडो से मिनिस्टर को देख रही होती है जो कि इन लोगों का फैशन शो देखने के लिए आ रहे होते हैं और यहाँ पर इनके साथ जॉन भी होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एना अपनी थोड़ी सी ड्रेस फाड़ लेती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि एना जॉन को इम्प्रेस करना चाहती है। अब हम देखते हैं कि शो के टाइम एना जब जॉन के पास जाती है तब जॉन उसे देखने के बाद बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अगली ही सुबह जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है। यहाँ पर अब एना आकर जॉन से पूछती है कि क्या मैं किचन के अलावा किसी और काम में लग सकती हूँ, जिस पर जॉन मना कर देता है और उसे बताता है कि जेल के कुछ रूल्स हैं जो कि तुम्हें किसी भी हाल में फॉलो करने होंगे। तुम्हें कम से कम 4 महीने तक तो इसी काम को करना पड़ेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 4 महीने बाद तुम्हारी शिफ्ट मैं चेंज करवा सकूं। अब अगले दिन हम जॉन को उसकी वाइफ के साथ अपनी बेटी के शो में देखते हैं। इधर एना से मिलने के लिए उसकी मोम आई होती हैं और यहाँ पर एना अपनी मोम से कुछ पैसे मांगती है, जिस पर इसकी मोम बोलती है कि मैं तुम्हें अगले क्रिसमस तक ही पैसे दे सकती हूँ। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की एना को परेशान कर रही होती है, जिसके बाद वो लड़की एना को बहुत गलत तरीके से टच भी करती है। एना को अभी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसकी वजह से एना काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद एना उस लड़की को मारने लगती है और इतना सब कुछ हो जाने के बाद जॉन एना को अपने केबिन में बुलाता है, जहाँ पर जॉन उसे बताता है कि अगर ऐसा ही रहा तो तुम जेल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। और इस पर एना यहाँ पर इसे बिना कुछ बोले ही चली जाती है। अब हम देखते हैं कि फाइट के दौरान एना को चोट लगी होती है, जिसकी वजह से एना की रूममेट उसे बैंडेज करती है। तभी इसी दौरान यहाँ पर ये लड़की एना को किस करने की कोशिश करती है लेकिन एना को ये चीज पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से एना उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह एना को कोर्ट की सुनवाई के लिए बुलवाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोर्ट रूम में जाने से पहले एना की चेकिंग होती है, जिसमें एना के सारे कपड़े फिर से उतरवा दिए जाते हैं। जिसके बाद अब उसको रूम में ले जाया जाता है, जहां पर इसे 9 साल की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एना जॉन से मिलने के लिए जाती है, जहां पर जॉन उसे बताता है कि अगर तुम जेल बहुत शांति से गुजारती हो और वहां पर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती तो तुम्हारी सजा कम भी हो सकती है। और यहाँ पर जॉन ये भी बताता है कि मैंने तुम्हें किचन से हटा भी दिया है और अब से तुम्हें वहां पर कंप्यूटर वाला काम दे दिया गया है। अब हम देखते हैं कि एना जब कंप्यूटर पर अपना काम कर रही होती है तभी वहां पर जॉन आकर उसे टच करने लगता है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी एना उसे कुछ नहीं बोलती। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि एना कहीं पर बैठकर कुछ लिख रही होती है और यहाँ पर जॉन आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एना उसे कुछ लेटर देकर वहां से चली जाती है और इस लेटर में लिखा होता है कि मुझे इस जेल में घुटन सी महसूस होती है, प्लीज मेरा ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दीजिए। अब हम देखते हैं कि घर आ जाने के बाद जॉन सिर्फ एना के बारे में ही सोच रहा होता है और सुबह ही मिलकर जॉन उसे समझाने लगता है कि तुम्हें इस जेल से कहीं और नहीं भेजा जा सकता। और इसी बीच ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और यहाँ पर अब धीरे धीरे इन दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन जब जॉन एना के पास आता है तब वो देखता है कि एना ने अपनी दीवार पर एक पेंटिंग बनाई है और ऐसी पेंटिंग देखने के बाद जॉन एना को किस करने लगता है। जिसके बाद अगली सुबह जॉन उसे बताता है कि मैंने तुम्हारा ट्रांसफर किसी और जेल में करवा दिया है। और ऐसा सुनने के बाद एना को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एना अब जॉन के साथ ही रहना चाहती थी। अब हम देखते हैं कि रात के टाइम जॉन जब अपने घर पर आता है तब वो उसकी वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहने लगती है और यहाँ पर काफी रोमांस करने के बाद जॉन अगली सुबह एना से मिलने के लिए फिर से जाता है, जहाँ पर एक लेडी इसका हेयर कट कर रही होती है। जिसके बाद जॉन इस लेडी को यहाँ से जाने के लिए कहने लगता है और यहाँ पर खुद अपने हाथों से एना का हेयर कट करने लगता है। जिसके बाद एना अब जॉन का हेयर कट करने लगती है और इसी बीच एना यहाँ पर जॉन को सिट्यूस करने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच जबरदस्त रोमांस होता है और अब ये दोनों लगातार एक दूसरे के साथ हर रोज रोमांस करने लगते हैं और इनका ये सिलसिला अब चलता ही रहता जाता है। अब इनको ऐसा करते हुए काफी लंबा वक्त गुजर जाता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जॉन का भी मन एना से अब भर चुका है, जिसकी वजह से आज वो इसके साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है। तभी यहाँ पर उसके सामने एक जेल की स्टाफ भी आ जाती है और जॉन को एक मीटिंग में लेकर चली जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना से मिलने के लिए उसकी मॉम आई होती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से एन गुस्सा होकर अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर इससे फिर से मिलने के लिए जॉन आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ पर जॉन एना की कुछ खतरनाक फोटोज भी लेता है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है।
अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जॉन को एना मैसेज करती है, लेकिन यहाँ पर जॉन अपनी फैमिली के साथ होता है, जिसकी वजह से वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि अगली सुबह एना जॉन के ऑफिस में आ जाती है और कल रात हुए कांड की वजह से इस पर गुस्सा होने लगती है। यहाँ पर एना उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे सच में प्यार नहीं करते, जिस पर जॉन उसे बताता है कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिसमस होता है, जिसकी वजह से जॉन अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना भी अपने रूममेट्स के साथ पार्टी कर रही होती है, जहाँ पर वो अपने कुछ हॉट वाले पिक्चर्स खींच कर जॉन को भेजती है। और ऐसा देखने के बाद जॉन को रहा नहीं जाता, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ के साथ ही शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ना जॉन का वेट कर रही होती है, लेकिन फिर भी जॉन उससे मिलने के लिए नहीं आता, जिसकी वजह से एन गुस्से में आकर बहुत सारी नींद की दवाइयां खा लेती है, जिसकी वजह से एन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद एना को फौरन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहाँ पर जॉन उससे मिलने के लिए आता है। तब यहाँ पर जॉन उससे पूछता कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर एना जवाब देती है कि ताकि तुम मेरे पास आ सको। और ऐसा सुनने के बाद जॉन फौरन एना को गले से लगा लेता है। अब रात के टाइम हम देखते हैं कि जॉन एक बार में गया होता है, जहाँ पर ये किसी बंदे के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है। और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेने के बाद जॉन को अब हर तरफ एना ही नजर आ रही होती है, जहाँ पर जॉन को एहसास होने लगा था कि वो अब एना से प्यार करने लगा है। अब अगले दिन जेल का एक हेड ऑफिसर जॉन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि इस ऑफिसर को पता चल चुका था कि जॉन का एन के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जॉन सीधा उससे मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसकी वजह से अब जॉन कई दिनों तक एना से नहीं मिलता। तब हम देखते हैं कि एक दिन जॉन एना को कॉल करता है, जहाँ पर एना जॉन से उसे ओयो में जाने के लिए कहने लगती है, जिसकी वजह से जॉन उसे एक खास होटल में लेकर जाता है। और यहाँ भी ये दोनों होटल में जाने के बाद भरपूर रोमांस करते हैं। और इधर हम देख पाते हैं कि जॉन की वाइफ को अब सब कुछ पता चल चुका था कि जॉन का जेल की किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अब हम देखते हैं कि जॉन वापस लौटकर जब अपने घर पर आता है, तब उसकी वाइफ उससे बहुत गुस्सा होती है। अब यहाँ पर उसकी वाइफ उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम एना से सच में प्यार करते हो, लेकिन यहाँ पर जॉन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और कुछ भी ना बोलते हुए अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है। अब इसके बाद हम एना को देखते हैं, जिसे ये पता चलता है कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और एना भी इस कंडीशन में नहीं थी कि वो उस बच्चे को ड्रॉप कर सके। तभी यहाँ पर कुछ डिटेक्टिव्स आकर जॉन को अरेस्ट कर लेते हैं, जिसके बाद जॉन जब इसका रीजन पूछता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया, जिस पर डिटेक्टिव बताते हैं कि तुम्हारा जेल में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर डिटेक्टिव बताते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं, तुम्हें इस बात के लिए 3 साल की सजा हो सकती है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद भी जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम देखते हैं कि बहुत वक्त गुजर जाता है और एना बाहर आ जाते हैं। और एक दिन जब एना जा रही होती है, तब उसके पीछे से जॉन आता है, लेकिन यहाँ पर एना उसे बिना कुछ भी रिप्लाई किए वहां से चली जाती है। अब बहुत टाइम बाद जब इन दोनों के केस की सुनवाई होती है, तब यहाँ पर इन दोनों को बुलाया जाता है। तब यहाँ पर एना जॉन को देखते हुए स्माइल करती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि एना जॉन से अभी भी प्यार करती है। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।